आज फिल इन द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अगेन 50 सवाल हैं, तेजी से इसको करते चलो। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर डिजाइंस। देखो, टेररिस्ट के बेनोवेलेंट थोड़ी होंगे डिजाइंस। बेनोवेलेंट तो परोपकारी होता है। मैलिशियस मैलिशियस डिजाइन, उनकी जो भी खराब इंटेंशंस है वो उनको काउंटर करना है स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेकर। A reward is a which motivates a person to achieve excellence. रिवॉर्ड क्या होगा इन गिवन ऑप्शंस में से? मॉन्यूमेंट तो नहीं होता। मॉन्यूमेंट तो अपनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो होते हैं मॉन्यूमेंट। जब आप किसी को रिवॉर्ड देते हैं या आप रिवॉर्ड मिलता है तो क्या होता है? बेसिक आपको रिकॉग्निशन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। रिवॉर्ड एक तरह का क्या है? रिकॉग्निशन है कि नहीं, रिकॉग्निशन ये रिमाइंड वाला रिकॉग्निशन नहीं है। रिकॉग्निशन मतलब कि मान सम्मान बढ़ाने वाला ना। रिकॉग्निशन, किसी को भी अवार्ड मिलता है तो वो उसको एक रिकॉग्निशन माना जाता है कि भाई इतने सारे लोगों में से ये कुछ खास है। चिल्ड्रन अंडर 5 years आर फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। 5 साल से छोटे बच्चों को छूट होती है पासपोर्ट बायोमेट्रिक में। एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन नंबर बी, वो लोग एग्जेम्प्टेड होते हैं। बीइंग अ बिलियनर ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ। एक्सपेंसिव, कंड्यूसिव, डेस्टिट्यूट, लग्जरियस। लग्जरियस, लग्जरियस लाइफ होगा। डेस्टिट्यूट तो अपना गरीबी से संबंधित होता है। ही ट्राइड टू माई रिंग। फर्स्ट डबल ई एल तो अपना वो जो सरिये वगैरह होते हैं वो स्टील होता है, हाँ। और चुराने वाला स्टील ये होता है, STEAL। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट प्रिफर द लेटर लीज लास्ट लेटर। हाँ, मतलब इन दोनों में से मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो कौन सा वाला लेटर, पहला या आखिरी वाला या डी वाला? ये लेटर बताता है टाइम के टर्म्स में कि बाद में, और ये वाला लेटर होता है कि पोजीशन बताता है। ऑल स्टूडेंट शुड एक्सप्रेस देयर व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। बिना किसी डर के अपने व्यूज को रखो। आउटस्पोकन तो यहाँ पे नहीं रखेंगे। कैंडिड, कैंडिड व्यू है ना, खुले विचार बिना किसी प्रेशर के, कैंडिड व्यू। ऑल इज एंडेवर टू विन हिज टीचर्स फेवर प्रूव्ड एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी उसने अपने हथकंडे अपनाए टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, वो काम नहीं है। फ्यूटाइल, व्यर्थ, जो भी उसके एफर्ट्स थे वो सब व्यर्थ चले गए। अ कलर्ड ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू बिटवीन कलर्स। डिस्टिंग्विश ना, अंतर नहीं कर पाते कलर्स के बीच में। हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी निग्लेक्टेड। निग्लेक्ट नहीं की जानी चाहिए। शी, हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। और उसके साथ में देखना पड़ेगा आगे पीछे कि वो फिट हो रहा है कि नहीं। केवल इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग नहीं देखेंगे, वो सेंटेंस में भी फिट होगा कि नहीं। वंडर्ड, उसने वो सोच रही थी कि कैसे मैजिशियन ने ये ट्रिक जो है परफॉर्म करी। शी वॉज बिविल्डर्ड या शी वॉज
पजल्ड, ऐसा कुछ होता तो फिर इनको अपन यूज कर सकते थे, और उसके अलावा कुछ है नहीं, सिंगल वर्ड अपने को चाहिए, तो वंडर्ड यहाँ पे बेस्ट सूटेड है। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। डिस्ट्रॉयड से बेटर वर्ड है कोलैप्स। बिल्डिंग की रूफ है, आपका दीवार है, वो सब क्या होती है, कोलैप्स होती है। हैव यू फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी, क्या आपने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। द पुअर मैन वॉज एंट्री टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में उस आदमी को घुसने नहीं दिया ना। डिनाइड मना करना, डिनाइड ही होगा, डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में उसको घुसने नहीं दिया। द रेकलेस यंग मैन वॉज फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय हिम, लायबल, ठीक है, जो भी उसके ऊपर कर्जा था उसके लिए वो खुद लायबल है। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर, प्लीज काम, ये सब तो पॉजिटिव वर्ड है। इरिटेटेड, इरिटेटेड आना चाहिए कि उससे टीचर को इरिटेशन हुआ। द मिनिस्टर गेव एन दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, अश्योरेंस, उन्होंने अश्योरेंस दिया, दिलासा दिया, अश्योर किया। शी वॉज लव्ड बाय हर एम्प्लॉयज फॉर हर इंसॉलेंस, बेनेवोलेंस, मेलवोलेंस, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस कैसे होगा कुंदन, ना बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस। कॉन्डोलेंस कब देते हैं, जब कोई परिवार या मित्र की कोई अगर निपट जाता है तो उसको कॉन्डोलेंसेस दी जाती है, सांत्वना, सांत्वना है ये, कंडेम नहीं है ये। और इंसॉलेंस क्या होता है, रूड बिहेवियर। देयर इज अ ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, पायस, प्लेंटी, प्लेंटी अपने आप में आ जाएगा क्या यहाँ पे, प्लेंटी ऑफ ग्रोथ, ऐसा कुछ आना चाहिए उसके साथ में, कुछ तो हो, मतलब प्लेंटी को कहाँ पे लटका दें ऐसे ही। पावरफुल की जगह अपन यहाँ पे चूज करेंगे लग्जरियंट, भरा पूरा, एकदम पूरा, खूब सारा, ऐसा। देयर इज अ लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। देयर आर एरर्स इन योर असाइनमेंट, बहुत सारे एरर्स हैं तो न्यूमरस, देयर आर न्यूमरस एरर्स इन योर असाइनमेंट। ब्यूटीफुल रेड रोजेस द ब्राइड्स हेयर, एडजन, एलर्ड, एडोर्ड, ठीक है, उसकी और शोभा बढ़ा रहे थे। द स्पीकर द ऑडियंस विद द फाइन स्पीच, इम्प्रेस्ड, ये तो सीधा साधा दिख रहा है। योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू इन द फैमिली, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है आपस में मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट, ए, डिस्कॉर्ड, कि तुम्हारी डिमांड्स की वजह से जो है फैमिली में फिर दिक्कतें आएंगी। डू यू वॉन्ट टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन, मैगजीन वगैरह को अपन लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब किया जाता है। माई cousin's study on the reading habits of school children across 3 states has been recognized as a piece of research. अच्छा, मतलब उसकी जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी मानी गई है, रिकॉग्नाइज किया गया है उसको, तो पायनियरिंग, किसी भी फील्ड में जो अग्रणी होता है वो पायनियरिंग, तो पायनियरिंग रिसर्च। सुजरेनिटी इज हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अ स्टेट,
किस तरह के स्टेट के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल। बैकवर्ड स्टेट नहीं होता, ये अपना वही इंडिया और जो अपना ब्रिटेन वाला हिसाब किताब है। डिपेंडेंट स्टेट, डिपेंडेंट स्टेट के ऊपर पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल रहता है। द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वेज इन विच ही द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड वर्ल्ड क्लास थिंकर। एक ही ऑप्शन हो सकता है। हाँ, अगर ये पोर्ट्रेज होता तो भी वो हो सकता था पॉसिबल, पोर्ट्रेट तो नहीं होगा, तो शोज। ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। टुडेज ग्रेजुएट शुड देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हाँ, स्किल्स को अपग्रेड किया जाता है, अपग्रेड देयर स्किल्स। द कार क्लीनर expressed his inability to continue cleaning my car from 1st July due to his ill health, ill health, खराब उसकी तबीयत के कारण। द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर टू हैव रेन टुडे। कि आज बहुत बादल हैं, बारिश हो सकती है। ना मोस्टली ना प्रोबेबली, लाइकली। वी आर लाइकली टू हैव रेन टुडे। प्रोबेबली टू हैव तो नहीं होगा, प्रोबेबली गोइंग टू हैव फिर अलग तरह का वो स्ट्रक्चर बन जाता। व्हेन माय फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड। फ्रेंड ने कहा कि चलो मॉल में खाना खाने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? एट वंस, तुरंत, एट वंस। आई एग्रीड एट वंस। द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम क्वाइट, सो आई कन्विंस माई फ्रेंड टू पार्टनर विथ मी टू स्टार्ट द वेंचर। बिजनेस प्रोस्पेक्ट और अच्छा वर्ड होता है फ्लोरिशिंग से, लुक्रेटिव। जैसे लुक, हाँ, लुक्रेटिव जॉब होता है कि बहुत, जहाँ पे अच्छा पैसा मिलता हो, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऐसा जो कि बहुत लुक्रेटिव है, जहाँ से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, तो लुक्रेटिव यहाँ पे करेक्ट है। The company gave in to the demands of the employees as it found them. कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ की डिमांड को मान गई, क्योंकि उसको लगा कि वो जो डिमांड्स हैं वो लेजिटिमेट है, सही डिमांड्स है जो भी वो डिमांड कर रहे हैं, तभी एग्री हुई। गेव इन का मतलब होता है मान जाना। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया बट आई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट। हाँ देखो, येट आ रहा है, तो डिड नॉट विजिट तो नहीं करेंगे। अभी तक मैंने वो विजिट नहीं किया है। डी कैसे आएगा? आई डू नॉट विजिट। ना, हैव नॉट विजिटेड, बट आई हैव नॉट विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड येट। अभी तक मैंने उसको विजिट नहीं किया है, हो सकता है आगे करे। नहीं, हैवंट विजिटेड ही ठीक है, कि मैंने बहुत सारी प्लेसेस तो घूमी है, लेकिन अंडमान निकोबार अब तक मैं नहीं जा पाया हूँ। द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो, हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days buried under it। तो वंडर ही वंडर लिखा हुआ अलग अलग फॉर्म में। अगर एंड वंडर्ड होता तो फिर लगा सकते थे, पर वो आगे पीछे कुछ आ नहीं रहा उसके साथ।
वंडरिंग, वंडरिंग सही हो जाएगा कि जो रेस्क्यू टीम थी उसने सोल्जर को निकाला और फिर वो ये सोचता रहा कि कैसे इतने दिनों तक वो सरवाइव किया. भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन व्हेन ही वाज 16. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? हिमसेल्फ, हिमसेल्फ. भानु अगर मेल है तो हिमसेल्फ. दिस इज स्ट्रिक्ट बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर. दिस इज स्ट्रिक्टली बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन. हाँ, अभी बहुत ज़्यादा सेंस नहीं आ रहा है सेंटेंस में. दिस स्ट्रिक्टली बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन. अगर इसको उस तरह से देखें जैसे कि अपने जो न्यूज़पेपर वाले करस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो जाते हैं अपने सूत्रों के पास खबर लेने के लिए, तो वो बताते हैं ना कि भाई मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बता रहा हूँ. उस सेंस में अगर सोचे तो ये हो सकता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड है लेकिन कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बस ये उसने अपने करस्पॉन्डेंट को इनपुट दे दिया. राइट फ्रॉम द बिगनिंग गवर्नमेंट्स फोकस हैज़ बीन ऑन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो फिल इन द ब्लैंक है. द गवर्नमेंट तो आएगा ही आएगा, तो ये दोनों तो चले गए. ऑन अ डेवलपमेंट हो नहीं सकता, ऑन द डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे टिक कर देंगे. ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन विथ नेचर. हारमोनी है ना, सामंजस्य बिठा के नेचर के साथ रहना चाहिए, रहना पड़ेगा. इफ योर एक्शंस आर व्हाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू. कॉन्ट्ररी के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? उससे कथन की बात हो रही, कथन की बात हो रही है. जो तुम कह रहे हो वो वैसा ही तुम्हारे एक्शंस भी होने चाहिए. यहाँ पे लगाएंगे कॉन्ट्ररी टू. इफ योर एक्शंस आर कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू से, कि तुम जो कह रहे हो अगर उसके उल्टे तुम्हारे एक्शन हुए तो कोई फिर तुम पे भरोसा नहीं करेगा. द मदर सेड टू हर सन यू ऑलवेज डू व्हाट यू वांट, डू यू ऑलवेज हैव टू बी सो. रीजनिंग, विदड्रॉन, ऑकवर्ड. हाँ, रीजनिंग तो नहीं आएगा. स्टबन ठीक है कि तुम इतने हठी क्यों हो. यू ऑलवेज डू वॉट, तुम जो चाहते हो वही करना, जो तुमको चाहिए होता है वही करते हो, तुम्हें हर बार इतना हठी होने की क्या जरूरत है. इट वॉज क्वाइट अ मैटर बट वॉज एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज. बट आ रहा है मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, एस्केलेटेड हुआ मतलब मैटर बढ़ गया, तो पहले मैटर छोटा होना चाहिए. तो ट्रिवियल, जरा सा मैटर था पर वो बहुत बढ़ चढ़ गया. The speech did not impress the audience as they could not really make out the focus of our discussion. कंटामिनेटेड तो होता है कि भाई पानी का खराब हो जाना, पानी कंटामिनेटेड है. कॉन्वुलेटेड होता है मतलब बहुत क्लियर नहीं है वो. हाँ, कॉम्प्लेक्स जैसा है वो. कॉन्वुलेटेड है, घुमा फिरा के. दिस विजिट विल नॉट इंटरफियर आर प्लान्स. फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है. एट आर प्लान्स तो नहीं होगा, एट और फ्रॉम तो चला जाएगा. इंटरफियर के साथ विथ, इंटरफियर विथ, हमारे प्लान के साथ वो इंटरफियर नहीं करेगा. इंटरफियर विथ.
He became a minister. He did not allow any of his relatives to live with him. हाँ, एज लॉन्ग एज तो नहीं, जब तक वो मिनिस्टर रहता ये कंडीशन नहीं हो रही है। जैसे जैसे ही वो मिनिस्टर बना उसने किसी भी रिलेटिव को साथ में रहने से मना कर दिया। इन केस तब करते ही वुड, इन केस ही बिकेम मिनिस्टर ही वुड, ही, हाँ वो स्ट्रक्चर अपना अलग होता। हाँ, यहाँ पे अपन लगाएंगे एज सुन एज, जैसे ही, जैसे वो मिनिस्टर बना उसने अपने हर रिलेटिव्स को भगा दिया। दो ब्लैंक है यहाँ पे। कार्ट लोडेड विथ मैंगोज टर्न्ड अपसाइड डाउन ऑन मेन रोड। लास्ट में द आएगा, मतलब आप कह रहे हो बी और सी में से होगा। अब यहाँ पे फंस गए इस आर्टिकल के चक्कर में अपन ना। लगाएं, हाँ कि पहले कार्ड के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो उस हिसाब से लगा सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर कार्ड की बात हो रही होती है तो फिर द भी लगा सकते थे। हाँ, तो एक कार्ट है जो कि मैंगो, एक ट्रक है जो कि रास्ते में पलट गया है, तो ये तो बोलते हैं कि द ट्रक है जो पलट गया, अ ट्रक। यहाँ पे अ कार्ट और द मेन रोड, मेरे ख्याल से सी हो जाना चाहिए इसमें। कि आपने रास्ते में देखा कोई ट्रक पलट गया, घर में आके बता रहे हो अपने फ्रेंड को, यार वहां मैंने देखा था एक ट्रक था जो कि ऐसा पलट गया था, तो एक ट्रक था। नहीं, अ आएगा, अ कार्ट लोडेड। एक एक कोई ट्रक था जो कि पलट गया था, ये नहीं बता रहा हूँ कि वो वाला ट्रक पलट गया था। दोनों जब तक उस ट्रक के बारे में नहीं जानते हो। हम्म, कोई ऐसा ट्रक था जो आपके घर से निकला था और वो बाद में पलट गया, तब बात अलग होती। क्या आप दोनों को पता है इसलिए आप द का यूज कर रहे हो। केवल आपने देखा, आपके दोस्त को थोड़ी पता है कौन सा ट्रक कहाँ है ट्रक। तो अ कार्ट। वी कुड सी वाइल्ड एलिफेंट्स बेदिंग इन द रिवर। सम, कुछ कुछ वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, सम ठीक है। बी, रोहित फॉर द लास्ट 2 months, 2 महीने से नहीं देखा है। हैव नॉट सीन है ना, वी हैव नॉट सीन, करेक्ट। हमने रोहित को पिछले 2 महीनों से नहीं देखा है। पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड। कॉन्ट्रेरी, पुलिस जो है उसको एक्सीडेंट ही मानेगी जब तक उसके, उनके इस एजम्पशन के कि वो एक्सीडेंट है इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ना उनको मिल जाए, अनलेस एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड। यहाँ ये अच्छा, मतलब उन्होंने कॉन्वुलेटेड सेंटेंस यहाँ पे बना के दिया है अपने को। ऑप्शन नंबर डी। आखिरी सवाल, द चिल्ड्रन सीरीज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। प्लूरल लगाएंगे कि सिंगुलर लगाएंगे? तो कौन सा ऑप्शन फिर? इज ही आएगा, इज ही आएगा। हैज़ तो यहाँ पे फिट ही नहीं होगा, या तो हैज़ बीन रिकमेंडेड ऐसा कुछ होता, हैज़ रिकमेंडेड तो नहीं आ पाएगा अपने आप में। तो चिल्ड्रंस की जो सीरीज़ है वो रिकमेंडेड है यंग रीडर्स के लिए भी। तो सीरीज़ वगैरह जो होता है वो एक कंप्लीट एक सेट रहता है, तो उसको हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं कि एक सीरीज़ में हो सकता है कि 7-8 एपिसोड हो या बुक्स हो, पर वो उनको ट्रीट करेंगे कंप्लीट सीरीज सिंगुलर की तरह, इसलिए इज आएगा।